हम मुरली पढ़ रहे हैं 11/3/2002। विशेषताएं परमात्म देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। मुरली चल रही है शिवरात्रि के ऊपर। बाबा बच्चों की महिमा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसा विचित्र जन्मदिन सतयुग में भी नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक ही साथ जन्म हो। अब तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे का जन्म एक दिन हुआ? लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक दिन मना रहे हो, तो वाह वाह के गीत गा रहे हो ना। आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? 108 की फाइनल माला नहीं बना रहे थे, जो आप सोचो हमारा नाम था। लेकिन आज आदि से, स्थापना के समय से अब विनाश के समीप समय तक कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे हैं। मतलब अभी तक जी रहे हैं ब्राह्मण जीवन में, कब से? स्थापना के आदि से। और हम सोचो, हमारी जब से स्थापना हुई यानी ज्ञान में हमारे लेकर अब तक, हमारा जीवन बीच में कट तो नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं हम बीच में चले गए हो फिर वापस आए हो। अमर रहे हैं। ऐसे बाबा देख रहे थे शुरू से, 1936 से उनों की माला बना रहे थे। यह भी ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को ऊंचते ऊंच भगवन के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पाठ है। लेकिन वे कितने थोड़े हैं। आप सबका भी पाठ है। क्यों? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं, इसलिए ब्राह्मणों की वंशावली बना रहे हैं बाबा। जैसे फ्री होता है ना, इसलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वे बहुत 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 भाग्यवान है। क्यों? कोटों में कोई की लाइन में और कोई में कोई, एक तरफ विश्व की कोटो आत्माएं, दूसरी तरफ आप हर एक ब्राह्मण, आप एक ब्राह्मण एक हो, दूसरी तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो। मतलब एक तरफ एक ब्राह्मण आत्मा और दूसरी तरफ सारे संसार की आत्मा। तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री दे हर एक के विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे। किसके गले में डाल रहे थे? हर एक किसके ब्राह्मण गले में? बच्चे, हर एक हाँ? ब्राह्मण बच्चे, हम हर एक बच्चे के गले में, हर एक बच्चे। नहीं। ओम शांति दीदी। जो आदि से आई है ना आत्माएं बाबा, जिन्होंने कहा है ना अमर भाव का, जिन्हें वरदान अमर भाव रही है, उन्हीं ब्राह्मण बच्चों को। बच्चों के गले में डाल रहे थे या अपने गले में डाल रहे थे? तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री दे हर एक के विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे। उन्हीं के गले में डाल रहे थे क्या? जैसे कहते हैं ना, माँ बाप अपने गले में डालते हैं कि भाई इतने मेरे बच्चे हैं, विशेष हैं। एक होता है बच्चों के गले में डाल रहे हैं शायद। आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि हैं, चाहे मध्य के हैं, माना, चाहे अभी आए हो, चाहे उससे पहले आए हो, चाहे बीच में आए हो, लेकिन विशेष हैं और विशेष रहेंगे ही। सारा कल्प विशेष रहेंगे। हम्म, सिर्फ अभी विशेष नहीं हो, सारा कल्प विशेष रहेंगे। मतलब क्या कल्प में विशेषता होगी? कैसे विशेष रहेंगे?
ओम शांति दीदी। हम्म। उन्होंने बाप को पहचान लिया, अपने को पहचान लिया दीदी। हाँ, वो तो ठीक है। अभी विशेष हो गए हम। सारा कल्प मतलब 5,000 साल विशेष रहेंगे। कैसे? शांति दीदी, जैसे हम्म। सतयुग में तो हमें ताज मिलेगा, डबल ताज सत्युग मिलेगा, तो त्रेता छोड़ दो, उसके आगे। हाँ जी, द्वापर में भी हम ताजदारी तो होंगे, मतलब लाइट का ताज नहीं होगा, लेकिन तो राजा महाराजा तो होंगे ना, तखत होगा, तो विशेष होंगे। तो अब उसके बाद फिर अब संगम युग पर आ जाएंगे, तो भी बाबा कहते हैं कि तुमने पहचान तो लिया ना, तो इस पे भी आप विशेष होंगे। तो पूरे हम्म। कल्प का ही बाबा ने कहा है कि तुम पूरे कल्प में ही तुम्हारी विशेषताएं होंगी, क्योंकि जो जड़ चित्तर होंगे वो तुम्हारे ही तो पूजे जाएंगे। तब जो दूसरी आत्माएं होंगी तुम्हारे आगे माथा टेकेंगी, तुम्हारी इस पवित्रता वो तो एक पर अलग चीज है, लेकिन हाँ, सही बता रहे हो। पूरे तो मतलब हम पूरे पर ही आपकी विशेषता। आज का दिन हम्म। आपका भविष्य का दिन है। बीच में बाबा की मुरली भी चली हाँ। थी ना, एक में था हम्म। ब्राह्मण का और पूज्य का। बाबा ने बताया था हम्म। कि जो आज बाबा की महानता, आप महान, उनकी महानता के गुण हम्म। गा रहे हो, तो आगे वो भगत आपके कीर्तन करेंगे। तो अब बीच में हम्म। आया था कि फिर जैसे आप 16 कला बनते हो, जो भी आपकी विशेषता आएंगी, वैसे ही हम्म। सूर्यवंशी आपको ताज मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, जो हम्म। आज है वही कल आपका भविष्य बनेगा। हाँ, ओम शांति। बिल्कुल ठीक। तो ये सारी विशेषताएं हैं, ये वर्णन होती रहेंगी, पूजनीय बनते रहेंगे। और दूसरी बात एक है, हम ब्राह्मण आत्माएं जो अभी बाबा के बने ना, सारा कल्प में यानी कि द्वापर से लेके कलयुग तक उनका पार्ट भी विशेष रहेगा। जैसे राजाएं महाराजाएं तो बनेंगे, साथ साथ में नामी ग्रामी जो आत्माएं होती है, जैसे ये सब रहे ना, रानी की झांसी रही है, पद्मावती रही है, या कोई और विशेष पार्ट बजाने वाले बड़े बड़े वैद्य रहे हैं, ऐसे जो हीरो पार्ट है वो हम आत्माओं का रहेगा विशेष। 33 करोड़ आत्माएं पूरे विश्व में जो बिखर जाएंगी, अलग अलग जगह पर, अपने अपने देश को बचाने के विशेष, कोई सैनिक के रूप में, कोई वैद्य के रूप में, कोई ना कोई सहारा बनकर, विश्व का सहारा बनकर उभरेंगे। पूजनीय का तो जड़ चित्रों में तो पाठ रहेगा ही हमारा, गायन योग्य बनेंगे, पूजनीय बनेंगे, वो गुप्त पाठ चलता रहेगा, लेकिन प्रत्यक्ष में भी ये हमारा पाठ हो। जैसे बताते हैं ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो रहे हैं, गांधी जी रहे हैं, या जिन्होंने आविष्कार किए हैं, ये सब ब्राह्मण आत्माएं, जिन्होंने सेवा करी है विश्व की किसी न किसी रूप में। तो ये इस तरह से भी हम विशेष रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, पीछे रीना बहन आंसर दे रही है, अभी नोंद हो रही है सारे कल्प की। हाँ, ये तो है ही। सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की, अब श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती है। सारा कल्प यानी पूजनीय रूप में। तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो? अगर हाँ, तो एक हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। उस विशेषताओं को क्या करते हो? जो जानते हो अपनी विशेषताओं का क्या करते हो? जानते हो, बहुत अच्छा। मानते हो, बहुत अच्छा। लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? फिर पूछा बाबा ने। बच्चों ने कहा सेवा में लगाते हैं। और रीति से यूज तो नहीं करते ना, बाबा कह रहे हैं। सेवा के अलावा उन विशेषताओं को और रीति से यूज तो नहीं करते। यह विशेषताएं परमात्म देन है। समझा बाबा क्या इशारा कर रहे हैं? और रीति से तो यूज नहीं करते। कहाँ इशारा दे रहे हैं बाबा? कोई भयानक गलत के भी। हाँ। हाँ। गलत कार्य तो नहीं करते, व्यर्थ में, निगेटिव में तो अपनी विशेषताएं नहीं लगाते। हाँ, जैसे कई बार ब्राह्मण आत्माओं को कोई
जैसे एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसको व्यर्थ मतलब क्या? उसको शब्द देंगे ना, अपने मान-शान के लिए। हाँ, मान-शान के लिए क्या करते हैं? जैसे किसी को कोई विशेषता प्राप्त हो गई, उसको दिव्य दर्शन होने लगे, कुछ दिखाई देने लगा, तो क्या कर रहे हैं? आत्माओं को बोल रहे हैं कि चलो मैं आपका बता दूँगा, मैं आपका कुछ बता दूँगा। किसी ने कोई चीज़ इन्वेंट कर ली, ऐसे एक भाई हैं, नाम नहीं लेंगे उनका, ऐसे एक उन्होंने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया। अब वो इंस्ट्रूमेंट को पैसा लेकर उसको उसका ऑरा चेक करने के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है? श्रीमत के जो नियम है उनसे आप परे जाकर कर रहे हैं। कोई धन कमाना शुरू कर दिया उस विशेषताओं के कारण, ये है। कोई चमत्कार दिखाने में, कोई सिद्धि को नाम मान-शान के लिए। हाँ, उसको यूज़ तो नहीं करते, बाबा पूछ रहे हैं। ये यानी कोई है ऐसा जो बाबा के पास में खबर आई है, तो बाबा उसे वो कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि सिर्फ सेवा में ही लगाते हो ना, और रीति से तो यूज़ नहीं करते। यह विशेषताएँ परमात्म देन है। परमात्म देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। विशेषताएँ अगर नेगेटिव रूप में यूज़ किया, तो अभिमान का रूप बन जाता है। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद, देखो नेगेटिव रूप में कैसे यूज़ करते हैं। कोई सपोज़ करो, कोई हेड है, बाबा की बच्ची, ज़ोन की हेड है या और अगर वो हुक्म चलाने लगे, जैसे बाबा कई बार कहते हैं आराम से बैठकर सबको हुक्म चलाना। अब जो आत्माएँ वो कुछ कह नहीं सकती हैं, वो बाबा पे समर्पित हैं। मन ही मन दुखी हो रही है और आप बैठकर सबको आदेश दे रहे हो, हुक्म चला रहे हो, किसी को कुछ भी बोल रहे हो, क्या होगा? तो आपने अपनी पोज़ीशन का नेगेटिव रूप में इस्तेमाल किया ना। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएँ बहुत प्राप्त होती, क्योंकि वरदान मिलते हैं। ज्ञान ऐसा है, ज्ञान में इतना कुछ है, आपको विशेषताएँ मिल जाती हैं, क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हैं। 1-2 विशेषताएँ नहीं, बहुत विशेषताएँ हैं, जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है। 16 कला संपन्न, सिर्फ 16 नहीं, 16 माना संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है। कैसे-कैसे निर्विकारी बनते हैं। दीदी अभी सर्व हाँ, एक और बात बोलनी चाहिए थी। मुझे लगता है हुँ, कोई दीदी जब सेवाएँ भी सेंटर पे ज़्यादा हो जाती है ना, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, इतने दिन तो मैं इतनी क्लोज़ नहीं थी सेंटर के, लेकिन मैंने अभी यहाँ हुँ, नोट कर रही हूँ कि जब विशेषताएँ जैसे सेंटर पे ज़्यादा आ रही है, इनकम ज़्यादा हो रही है सेंटर पे, आना ज़्यादा हो हाँ, रहा है लोगों का, तो दीदी लोग भी ना उसका बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं। मतलब जहाँ तुम ट्रैवल ट्रेन से कर सकते हैं, वो अफ़ोर्ड कर रहे हैं कि वो लोग फ्लाइट से जाएँ। जो चीज़ सिंपल कंस्ट्रक्शन भी जितना कम खर्चे में होना चाहिए, वो सब हुँ। अवैध-अवैध बना रहे हैं। तो ये भी मिसयूज़ हो रहा है। बहुत बुरा लगता है उस चीज़ का कि बाबा तेरे ही बच्चे हैं और पालना दे रहे हैं। तुम देखिए, किसी को भी ना पॉइंट आउट नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता। ये मूल रूप में एक कॉमन उसमें कहा जा रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या ज़रूरत है, क्योंकि एक आप पोज़ीशन पे जाके हमको दूसरे को सामने दिखाना भी पड़ता है कई बार। वो लोग नहीं किस पर तरह से आ रहे हैं, अगर हम उसको हुँ, छोटे रूप में करेंगे, तो हुँ, बैलेंस नहीं बैठता है कई बार। अब जैसे बड़े-बड़े होते हैं, उनको जाना पड़ता है, वो यूज़ करनी पड़ती है अपनी, थोड़ा-सा दिखाने के लिए भी, कि हम कोई एकदम नीचे गिरे हुए नहीं हैं, हम भी आपकी तरह अच्छा। हैं। उस तरह से हुँ, दिखाना पड़ता है कई बार। तो हमें हुँ, नहीं हुँ, पता वो कहाँ पे क्या ज़रूरत है, इसलिए हुँ, हुँ, उसको हुँ। ऐसे नहीं बोलना है कि वो गलत यूज़ कर रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं, वी आर नॉट जज। नहीं जज नहीं पर आज ब्राह्मण परिवार में चर्चा हो रही है ना
चर्चा नहीं होती नहीं है। नहीं, वो गलत नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसी हम्म चर्चा हम्म हमें करनी नहीं है, ना उसका हमें भाग बनना है। ये हम्म कॉमन वे है कि ऐसा हो जाता है तो बाबा हमें सचेत कर रहे हैं। बाकी हम्म उस हम्म, चर्चा का विषय कि वो कैसे यूज कर रही है, वो निमित्त बाबा है, वो जाने उसका क्या करना है। आपने दे दिया, उसके बाद भूल जाओ। वो जहां पे भी राइट। यूज होगा, आपका तो भाग्य बनना ही है। ठीक है, हम्म। तो उसको हाँ हमें जी। पॉइंट आउट बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जी। मतलब एक कॉमन बात बाबा बता रहे हैं। बाबा ने अगर ऐसा देखा तो वो अपने आप ही अपने आप को समझ ले, हमें नहीं समझना है, वो उसकी बुद्धि समझेगी। ये बाबा की मुरली चलती है सबके लिए। अब जिसको ऐसा कर रहा होगा उसे टच हो जाएगा, है ना। हमें पॉइंट आउट नहीं करना है किसी को, क्योंकि हम जी। उसमें फिर हमारा हिसाब किताब बन जाता है। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है। कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कोई डिटेल है। तो विशेषताएं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और फिर सेवा में लगाना। जैसे सपोज करो सचिन भाई जी हैं क्लास में, सभी क्लासेस सुनते हैं, वो भी तो सारी सूक्ष्म सूक्ष्म कमियां बताते हैं ना, लेकिन पॉइंट आउट नहीं करेंगे तुम्हें। वो अपने आप लग जाएगी उसको, कि जिसके अंदर वो कमी होगी अपने आप वो समझ लेगा मेरे अंदर है, वो अपने आप निकाले। तो संपूर्ण कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कई डिटेल हैं। तो विशेषताएं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती है, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और फिर सेवा में लगाना मेरी यह विशेषता है नहीं, परमात्म देन है। परमात्म देन समझने से विशेषता में परमात्म शक्तियां भर जाती है। मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। अब वही ना, मेरा कह दिया मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, हम इसको ऐसे करेंगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं अभिमान आ जाता है और अपमान मान भी सहन करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, योग का, सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे कोई गुण का, ऐसा हम देखते हैं अपने आसपास। और सभी प्रकार की आत्माएं हैं, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। बहुत जल्दी उनको ऐसा लगेगा कि हमको किसी ने इंसल्ट कर दिया। तो विशेष आत्माएं हो, अर्थात परमात्म देन के अधिकारी हो, उसी को तो चोट पहुंचेगी ना। जहाँ अभिमान है, जो थोड़ा अकड़ रहा है, जरा सा टहनी को हिलाओगे तो टूट जाएगी टहनी। इसलिए जहाँ अभिमान होगा वहां अपमान बहुत जल्दी जल्दी फील होता है। तो आज आप सभी बाप दादा का बर्थडे मनाने आए, तो बाबा ने सावधानी दे दी कि बच्चे आए हैं तो अपनी कुछ विशेषता को गलत रीति से यूज तो नहीं करते। और अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, अगर कोई कर रहा है अगर ऐसा, तो क्या होगा बताओ। सपोज कोई एग्जाम्पल, कोई ABCD कोई भी है और वो विशेषताओं को यूज कर रहा है, हम निमित्त हम आराम से देख रहे हैं, फिर क्या होगा, क्या होगा, जो कर रहा है उसके साथ क्या होगा। हम्म? मतलब धर्मराज की सजाएं तो खानी पड़ेगी ना, बाबा तो देख पहला ही रहा है। हाँ। नहीं, सजा से पहले बाबा उससे ना वो चीजें खींच लेता है। योग ही नहीं लगेगा पहला तो। और जो सेवा उनसे होनी है शायद वो सेवा भी वो उतनी भरपूरता से नहीं कर पाएंगे, हम्म धारणाएं नहीं जैसे होंगी। सपोज किसी को कोई विशेषता कोई देखने की, जैसे दिव्य दर्शन की, वो क्षीण होती जाएगी, उसका यूज ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे, सेवा में नहीं लग पाएगी वो ठीक तरीके से, या कोई अवज्ञा हो जाती है किसी से, मतलब श्रीमत की अवज्ञा हो जाती है, तो उसको सूक्ष्म सजा के रूप में, जैसे आपने कहा, वो भी अनुभव होता है, उसका योग नहीं लगेगा और अवस्था गिर जाती है। तो ये ऐसे स्वयं जान सकते हैं दीदी वैसे भी हमारी।
साधनों में ज्यादा चले जाते हैं तो साधना में भी फर्क पड़ जाता है ना। हाँ हाँ, ये हो जाता, ये थोड़ा सा अलग हो गया। बाबा कह रहे हैं अगर गलत यूज कर लेते हैं, हाँ वो भी कह सकते हैं, उसका तो सेवा में लगाएंगे तो ठीक है, लेकिन उसका स्वयं के प्रति या कुछ और देखने के प्रति, जैसे आपको मोबाइल हाथ में मिल गया किसी के, कि निमित्त सेवाधारी, क्या वो सेवा के अलावा कुछ और देख रहे हैं उसमें, तो गलत यूज हो रहा है। तो आंखों से अपवित्रता अगर गई तो फिर वो योग नहीं लगेगा, ऐसे दूर होते जाएंगे, अपनी अवस्था गिर जाएगी, स्व स्थिति नीचे आ जाएगी, ये सारा सजाएं मिल जाती है। किसी को कुछ नहीं होगा, आपस में कुछ नहीं होगा, चलते रहेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन वो उस आत्मा को भीतर में खालीपन एहसास हो, ये अवस्था गिर जाती है। तो बाबा कह रहे हैं तो विशेष आत्माएं हो अर्थात परमात्म देन के अधिकारी। बाबा बर्थडे मनाने आए हैं और बाप दादा आप सबका बर्थडे मनाने आए हैं, हम बाबा का मनाने आए हैं। आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने आए हैं। चाहे दूर में बैठे हैं, चाहे विदेश के कोने में बैठे हैं, मतलब बाबा कह रहे हैं जो आए हैं, स्थूल रूप में जो आए हैं उनका तो मन ही रहा है, लेकिन चारों ओर के ब्राह्मणों का बाबा मनाने आए हैं। जो भी ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल की बन गई, उन सबका बर्थडे बाप दादा भी मना रहे हैं, आप भी मना रहे हैं। सबका मना रहे हो या सिर्फ यहाँ बैठने वालों का मना रहे हो? बाबा निमित्त की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि बस इनका मन रहा है क्या? सभी याद है ना, सभी देख रहे हैं कि हमारा भी मना रहे हैं या नहीं। ऐसा संकल्प किसी का चला होगा कि बाबा तो मधुबन में बैठे हुए बच्चों का मना रहे हैं, तो बाबा ने ये बोल दिया। सबको मुबारक मुबारक मुबारक। मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना, तो दिल में उत्साह है ना, वहां हमारा अलौकिक जन्मदिन। तो आज अमृत वेले से जन्मदिन का उमंग उत्साह सभी में बहुत बहुत रहा ना। बाप दादा ने कार्ड भी देखे, आप इन आंखों से देखते हो, बाप दादा तो सूक्ष्म में ही आपसे पहले देख लेते। माना सूक्ष्म में कैसे देख लेते? मतलब जो अपने में विशेषता है तो बाबा बरोबर वरदान में वो ही विशेषता डालेंगे। अगर कोई चीज की कमी कमजोरी है तो बाबा उसको वरदान में उस तरह से डालेंगे। तो मतलब बाबा अपने खूबियां देख के हमको वरदान देते हैं, तो हमको भी लगता है हाँ यार मेरे में क्वालिटी है, तभी तो मुझे बाबा ने ये वरदान दिया है। ऐसा तो पहले ही बाबा हमको जज हम्म करते हैं कि इसमें ये खूबी है। हम्म हो- मेरा तो कई बार होता है कि जो महीना भर चलता है ना दीदी, मैं वो स्लोगन भी हम्म समझ सकती हूँ और उस पर स्टडी करती हूँ महीना भर। तब तक दूसरा वरदान नहीं मिलता, तब तक ऐसा लगता है कि हम्म अपने में इनपुट हो रही है वो क्वालिटीज। हम्म हम्म, हम्म। और एक चीज है सूक्ष्म में, मतलब जैसे बाबा सूक्ष्म वतन में है, हम बच्चों ने कुछ बाबा को अर्पण किया, कार्ड दिया, लेटर लिखा, या कोई गिफ्ट बाबा के घर में ले गए, वो लाइट के रूप में, मतलब वो सेम सेम जैसे एक्सरे होता है ना, बॉडी का एक्सरे होता है तो बॉडी की शेप आ जाती है, ऐसे ही लाइट के रूप में बाबा के सामने वह इमर्ज हो जाता है सूक्ष्म वतन में। जैसे बताया था ना, कंप्यूटर में हम किसी आइकॉन को ड्रैग करते हैं, तो ड्रैग करते हैं तो उसका लाइट का रूप दिखता है ना, फिर दूसरे में इन डाल देते हैं तो दो एक हो जाते हैं, है ना। चार फाइलें एक में घुसा सकते हैं ना, है ना, ऐसे मोबाइल में भी कंप्यूटर में भी करते हाँ हो, हाँ, होता है। एक एक फोल्डर में चार तुम फाइल सब फाइल डाल सकते हो। डाल सकते हैं। तो हम्म। ऐसे ही हमारी भी सब बाबा इकट्ठा करता रहता है, या हम भी जब ऐसे अपने को भेजते हैं ना कोई चीज, तो बाबा के सामने ऐसे ही पहुंच जाती है, जैसे ड्रैग हो रही ऊपर लाइट, ऐसे ही हमारा फरिश्ता शरीर भी ऊपर जाता है, ड्रैग हो रहा है जैसे, बाबा के सामने पहुंच गए। जब तक हमको याद है सूक्ष्म वतन बाप दादा, तब तक हम सामने, जैसे ही हमारा ध्यान हटा, वापस नीचे, वापस अपने शरीर में ड्रैग हो जाते हैं ऑटोमेटिक।
इसलिए बाबा कहते हैं ना, बाबा ढूंढ रहे थे बच्चों को। एक ओम अव्यक्त शांति। मुरली में ना हाँ ओम शांति। हाँ, ओम शांति। एक एक बात चेकिंग करेंगे? क्या? चेकिंग माने मेरे अंदर क्या है वो देखते। ऐसा है कि हम जब काम शुरू किए तो उस टाइम से तो हमारे अंदर ये जो पर दर्शन पर चिंतन ये सब नहीं था, क्योंकि काम में बिजी रहते थे, बहुत काम करते थे, घर से ये सब नहीं था हमारा। लेकिन धीरे धीरे जब महिलाओं के बीच में बैठा और सब सारी लड़कियां हमारा एम्प्लॉय थे, 85 लड़कियां थे, तो इसके अंदर बैठे तो पर दर्शन पर चिंतन वो करने लगे। तो वो देखा कि अभी चेकिंग करते हैं तो सभी का थोड़ा 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 करके मेरा अंदर आ गया। तो ये क्या मेरा अंदर था या उन लोगों से ट्रांसफर हुआ? उन लोगों से शुरू हुआ, अच्छा अच्छा। बड़ी दुख आपका होता है, नहीं। नहीं था मेरा। नहीं, वो क्या है ना, जब हम संसार की आत्माओं के बीच में आते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होता है। जी 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 या तो हमारा एनर्जी इतना स्ट्रांग ऑरा हो हमारा, जो हमारा कुछ बाहर का एंटर ही ना करे। जी 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 लेकिन जब हम ऑरा एक्सचेंज होता है, सबके संबंध संपर्क में आते हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज होती है। जी तो जी जी आपको अपनी इतनी, जब लोगों के बीच में जाते हैं तो बहुत स्ट्रांग एनर्जी के साथ आपको जाना है, जो जी हमारा प्रभाव दूसरों पर पड़े, दूसरों का हम पर ना पड़े। जी जी। तो उसके लिए क्या चाहिए? शक्तियों का कवच चाहिए, क्योंकि इसलिए अब बहुत अभी नेगेटिविटी आत्माएं। हाँ, बस बस बस। आप पवित्र हो, जल्दी हाँ से खींच लोगे किसी की भी अपवित्रता को, क्योंकि सोख जी लेते हैं ना हम। जी 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 तो हमको स्ट्रांग ऑरा के साथ में और एक आत्मिक भाव के साथ में जी इसको कैसे आत्मिक। कट करेंगे? जब आप हम्म आत्माएं देखोगे, ये सब आत्माएं बैठी हैं, तब आपकी एनर्जी बीच में वो बन हम्म जाएगी, दीवार बना हम्म। देगी। नहीं वो सब बाबा जैसे ही का जो आपने है। देह देखा, हाँ हाँ क्योंकि ये अचानक से खत्म हो जाता है। देह देखना भी क्या है ना, आपने हाँ थोड़ी देर हाँ। देखा आत्माएं आत्माएं, फिर गायब हो जाते, हम्म। फिर देहभान में आ जाते, तो फिर हम्म। आपका शुरू हो जाता है एनर्जी एक्सचेंज। जी जी। उस चीज को नहीं बाबा फिर कहते हैं बहुत स्ट्रांगली हाँ आपको। बाबा का जो अभ्यास कर रहे हैं ना, इसीलिए बंद हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा करके बंद हो गया, बहुत कम हो गया, हम्म। लेकिन आ गया था बहुत। हाँ, कोई बात नहीं, वो जी जी उसे रिजेक्ट करो, निकालो, शुभ भावना से उसको बाबा को दे दो तो निकल जाए। ठीक। तो आगे कह रहे हैं बाबा, बाबा ने क्या देखा? पत्र देखे, ईमेल देखे। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता है, तो ईमेल भी सभी बहुत करते हैं। बाप दादा के पास सब पहुंचता है, चाहे ईमेल हो, कार्ड हो, पत्र हो, दिल के संकल्प हो, सब बाबा के सामने इमर्ज हो जाता है। हमारे मन भी बाबा के सामने वहां ना स्क्रीन के रूप में आ जाता है। जैसे मॉनिटर होता है, उस पे हार्ट बीट चल रही है, संकल्प चल रहा है, ऐसे ही जैसे यहाँ मॉनिटर होता है, तो डॉक्टर देखता है, हार्ट बीट देखता है, पल्स देखता है, ऑक्सीजन देखता है ना, 4-5 होती है। ऐसे ही वहां पे भी बाबा के सामने हर बच्चे का मॉनिटर, ये क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, कहाँ जा रहा है, सूक्ष्म रूप में। जैसे वो लोकेशन नहीं होती है, लोकेशन आप किसी को भेजते हो, तो लोकेशन में आपको पता है कार इधर जा रही है, बिंदु बिंदु बिंदु, आप कहाँ चल रहे हो, लाइव लोकेशन। ऐसे ही बाबा के पास में हमारी लाइव लोकेशन पहुंच जाती। कब? जब हम याद करते हैं और बाबा को कहते हैं, बाबा मैं आपकी छत्र छाया में हूँ, आपके साथ हूँ, तब बाबा के सामने हमारा लाइव लोकेशन आत्मा का पहुंच जाता है। बाबा देखता रहता है, ये बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है। फिर हमको टचिंग तभी आती है, ऊपर से ही बाबा ने टचिंग दी, बच्चे नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ। मन में संकल्प आता है, नहीं बाबा मना कर रहे, तो हमने क्या करा? कनेक्ट कर दिया अपना। कैसे? जैसे सैटेलाइट से कनेक्ट हो गया, बाबा सैटेलाइट और हम सभी यहाँ नीचे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट। कब? जब याद में है, जब हमने बाबा को सौंपा हुआ है, तब लाइव लोकेशन आत्मा का बाबा के पास। तो कहीं पे भी जा रहे हो आप, कुछ भी होता है, बाबा आपको बचा लेगा, खींच लेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो बाबा हाँ ने जी। क्या करा? हम्म, ये एग्जीबिशन विचित्र होती है, यानी जो भी सब बच्चों ने भेजा बाबा के पास हुआ, तो ये एग्जीबिशन हो गई।
तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है, जैसे बर्थ का नंबर आगे बढ़ता है, 65 66 पर गया ना, बाबा दादियों का कह रहे। तो जैसे वर्ष आगे बढ़ता है ऐसे ही पुरुषार्थ में व अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, संकल्प में, सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में, हर समय संबंध संपर्क वाले को कोई ना कोई प्राप्ति की अनुभूति हो, ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया। खुद के पुरुषार्थ में, बुद्धि में, संकल्प में, हर चीज में, हर फील्ड में कोई ना कोई प्राप्ति होती रहे, आप आगे बढ़ते रहो, ऐसा आपने दृढ़ संकल्प का व्रत लिया। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं जन्मदिन के ऊपर। जैसे साल आगे बढ़ता है तो आप भी आगे बढ़े ना, कि पीछे तो नहीं गए, कभी जन्मदिन पीछे तो नहीं जाता ना, आगे बढ़ता है। इस प्रकार आप भी आगे बढ़ रहे हो, ऐसा दृढ़ संकल्प लिया। क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन दो लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते हैं, एक स्वयं से प्रतिज्ञा का, दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने। यह दो विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहते हैं। तो बाप दादा ने आप सबकी की हुई प्रतिज्ञाओं का पोतामेल देखा, जो बीते हुए समय में की है। हर साल हर एक ने विधि पूर्वक संकल्प से वाणी से प्रतिज्ञा की है, झंडे के नीचे करते हैं, बहुत अच्छा किया। लेकिन आज, अभी आज के बाद अर्थात जन्मदिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना, कॉमन शब्द है, नया नहीं, वह शब्द है निरंतर दृढ़ता। ऐसे नहीं झंडे के नीचे आज करा कल भूल गए, निरंतर दृढ़ता। कभी दृढ़ता में भी अलबेलापन नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा, स्व में, सेवा में, संबंध में 100% सफलता। देखा, अगर निरंतर दृढ़ता है किसमें, आपकी प्रतिज्ञा में, उसकी निशानी क्या है, निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म, सेवा में, संबंध में 100% सफलता मिलेगी, 100%। जब तक इन सभी बातों में, ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामानुसार रुकी हुई है। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल सफलता पूर्वक हो, हर संकल्प सफलता पूर्वक हो। इसलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वालों को सतवचन महाराज कहा जाता है। चाहे झूठ भी बोल रहे हो लेकिन भक्त कहते हैं सतवचन। तो यह आपके वचन का गायन है। महाराज महान तो आप ही बनते हो ना, इसलिए सतवचन महाराज माना महान आत्माएं। ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था लेकिन बोल दिया, निकल गए। बिना भाव के, भावना के बोल नहीं निकलते हैं, ये तो चलाने की बात है। बाबा कह रहे हैं ऐसे हो ही नहीं सकता, अगर अंदर है तभी तो बाहर निकला। समझ आ रहा है ना? कभी कहते हैं निकल गया, क्यों निकल गया, क्यों, कंट्रोलिंग पावर नहीं है जो निकल गया। ये मुरली आई थी ना संडे को, हो गया तो राजा नहीं है, कोई कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए ना, जो निकल गया हो गया। तो इस वर्ष की मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करना। आज बर्थडे है इसलिए बाप दादा आज नहीं सुनाते, लेकिन सभी के चार्ट से बाप दादा ने एक बात नोट की, लेकिन लास्ट बारी में सुनाएंगे। आज तो मनाना है, सुनाना नहीं। 15 दिन के बाद सुनाएंगे। बाप दादा सुनाए तो 15 दिन में सब ठीक हो जाएंगे। अच्छा, पहले कहो 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी, फिर तो सुनाना ठीक है। अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा तो पता नहीं क्या कर देंगे, तो सुनाए क्या। तो 15 दिन में परिवर्तन हो जाएगा, संकल्प करेंगे, अच्छा पांडव करेंगे, सुनाए। सुनना तो सहज है, करेंगे, करना पड़ेगा। बाप दादा ने पीछे वालों से, माताओं से, टीचर से, डबल फॉरनर से पूछा, सभी ने हाथ हिलाया।
हाथ तो सब बहुत अच्छा उठा लेते हैं, ठीक है। आज यहीं तक पढ़ते हैं, ये पार्टियों से और ग्रुप से ये भी पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही। वरदान निकाले कोई, क्या करना है हमें, क्या करना है इस मुरली से हमें? हम्म बाबा ने बोला कि अपनी किसी भी विशेषता का अभिमान नहीं होना चाहिए। हम्म विशेषता है नहीं, ये बाबा की देन है, परमात्मा देन है। परमात्म दे, हाँ, अगर ऐसा सोचेंगे तो वो उसमें परमात्मा की शक्तियां भर जाएंगी। भर जाएंगी, राइट। तो कुछ बाबा भी ने विशेषताएं हैं भाई, चले हम सेवा हो हमसे, कोई भी बोल हो, बाबा ने करवाए। हम्म मेरा बाबा कहने से बाबा ने बोला कि अभिमान और अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है। हम्म बाबा ने निरंतर दृढ़ता को भी अंडरलाइन करवाया कि फिर दृढ़ता धारण की है तो वो निरंतर होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कभी कभी हम्म वाली नहीं। हम्म ठीक। और कोई? ओम शांति दीदी। जो भी हमारी प्रतिज्ञा में विशेषता है, निरंतर, हाँ एक मिनट, प्रतिज्ञा में निरंतर दृढ़ता विशेषताओं को दान देना, ठीक है। हाँ बोलो सपना। सब कुछ सेवा में अर्पण करना है। जो हमारी विशेषता है, कुछ हम्म हमारे पर्सनल यूज के लिए नहीं लगाना है, जी ठीक है। क्या क्या विशेषताएं होती है? अभी जैसे बताया ना, किसी किसी में पावर आ जाती है, उनको पहले से इंट्यूशन हो जाता है, होता है ना। किसी को वतन में जाने का वरदान मिल जाता है, भोग लगाने का। किसी को दिव्य दृष्टि का मिल जाता है, किसी के हाथ में पावर आ जाती है, स्पर्श। ऐसे कई तरह की विशेषताएं हमारे हाथों में आ जाती है, लेकिन उसका मिस यूज नहीं करना। मान में, शान में, धन कमाने में, या कुछ अपनी मर्जी से करने में, कोई संगठन अपना बनाने में अपनी मर्जी से, बिना श्रीमत के करो, लेकिन पूछ कर। कोई पर्सनल ऐसा करने लगते हैं, चलो हम बता देते हैं, हम भोग लगवा देते हैं, नहीं। कुछ नियम है, ये इसको अनुशासन बोलते हैं, जो उस दायरे में रहकर करेंगे तो ही सेफ रहेंगे, ठीक है। चलिए वरदान निकालो। यदि बाबा ने आज ये भी बोला कि कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं होना, हाँ, कंट्रोलिंग पावर का वो रखना है कि कंट्रोलिंग पावर रखनी। कुछ भी ऐसे नहीं कि निकल गया बिना भाव के नहीं। एक मिनट कौशल्य भाई, आपका आवाज आ रही है। हाँ दीदी, वरदान पढ़े। हाँ एक मिनट, वो थोड़ा पॉइंट सुना रहे हैं। हाँ हाँ, बस यही था दीदी, वो कंट्रोलिंग पावर के लिए और कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं होना, ये बाबा ने बोला। ठीक है। कोई और पॉइंट रह गया है? एक ये भी एक बोला मिनट। ना बाबा ने दीदी आज हम्म की, हम्म अगर हम निरंतर दृढ़ता को धारण करते हैं तो सफलता निश्चित है। बाबा राइट। ने बोला कि फिर 100% सफलता है हर संकल्प, बोल, कर्म और हाँ, सेवा में। 100% सफलता मिलेगी अगर निरंतर दृढ़ता है हमारी प्रतिज्ञाओं में, ठीक है। चलिए 1 मिनट के लिए वरदान से पहले सभी सांस को रोकेंगे, अपने अंदर रोकेंगे, और जो बाबा ने कहा उसको गहराई तक अंतर मन में प्रवेश कराएंगे। बाबा को सामने रख के, मीठे बाबा, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं आत्मा प्रतिज्ञा करता करती हूँ कि जो आपकी विशेषताएं है वो आपकी देन है, ये मैं आत्मा हमेशा ध्यान रखूंगी।
और उनको सेवा में ही लगाऊं। मैं निरंतर दृढ़ता प्रतिज्ञाओं में निरंतर दृढ़ता का पालन करूंगी और आपको प्रत्यक्ष करने के लिए जी जान पूरा लगा देंगे। मनसा वाचा कर्मणा एक आपको ही अर्पित करेंगे सबको। और हर संकल्प वाणी कर्म में आपकी दी हुई श्रीमत को यूज करें। रिलैक्स। ये मेरी बुद्धि इन संकल्पों को अपने अंदर प्रवेश कराओ और इन्हें मेरे संस्कारों में समा देना और मुझे इसका स्वरूप बनने में मदद करो। ओम शांति। कौशल्यवन वरदान पढ़िए। चलो बंद कर। ओम शांति। बाबा वरदान सुना रहे हैं। आज का वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र व किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र व किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती है। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया। अभी हम वाटर चार्ज करेंगे। म्यूट कर लीजिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जुबैर। हाँ जी, कल ना हम क्लास में गए सुबह, तो गर्मी के कपड़े तो थोड़े से लाइट कलर के थे तो डाल जाते थे। अब थोड़ी ठंडक है ना, थोड़ा डार्क सूट है, तो ना कल जैसे डाल के गई ना, ऐसे लगा भी ये ना डार्क डाल के आए हैं। अभी थोड़ा अजीब लगता है ना आश्रम में, तो लाइट लाइट ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो वैसे ही मन में ना थोड़ा सा संकल्प सा उठा कि डार्क सूट थोड़े खुद को अच्छे नहीं लग रहे हैं, पर सर्दी के है ना, थोड़े डार्क ही हैं। आज आज की मुरली का ही क्वेश्चन आया पड़ा है कि गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को किस बात की बाबा मना नहीं करते हैं। लिखा है कि रंगीन कपड़े बेशक पहनो, कोई मना नहीं है, लेकिन बाप का डायरेक्शन है कि देह सहित सभी संबंधों को मतलब ममता निकाल, बस मुझे याद करो, मतलब किसी भी कनेक्शन में रहो। तो वैसे ही पढ़ा तो मन में लगा कि देखो थोड़ा सा ही संकल्प आया तो बाबा ने साथ ही साथ उत्तर दे दिया। त्रिकालदर्शी है ना, वो उसको समझता है। हाँ जी। दीदी वो सूरज भाई आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो कल वहाँ पे सेवा थी हमारी, तो हम भी गए थे जैसे। तो मैं भी डार्क कपड़े पहन के गया था, जीन्स और जैकेट पहन के गया था, क्योंकि ठंड हो गई तो फिर वो कपड़े थोड़े पतले होते हैं। तो वहाँ पे ना नए हैं सब लोग, जैसे हम उनको उतना जानते नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो आ रहे हैं तो कोई भी मतलब ऐसी सेवा हमें नहीं दे रहे थे। उनको डाउट लग रहा था कि हमारी धारणाएं हैं या नहीं है। तो आज फिर हमने वो लाइट कपड़े निकाले, वाइट कपड़े की, ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हमारे साथ भी ऐसे हुआ।
अभी तक हम रोज वाइट दीदी ने कंपलसरी किया था, पर अब युगल ने गाड़ी मंगा ली है, उनको चाहिए तो अब हम सुबह वापस मुरली पे जाना है तो साइकिल पे ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ से 4 किलोमीटर है, आने को तो एक साइकिलिंग भी होता है। तो वापस व्हाइट कपड़ों पे तो साइकिल कर नहीं पाएंगे, वो साइकिलिंग का ही ड्रेस पहनो और वो सब हेलमेट पहन के। तो कल यही संकल्प आया, बाबा आप तो वो सब कपड़े व्हाइट पहनते हैं, मैं कैसे कलरफुल पहन के जाऊँ। ये थॉट कल रात में हमारे मन में भी चल रहा था। उसमें ना व्हाइट शॉल, जब कभी ऐसा हाँ हो वो तो एक व्हाइट हाँ शॉल हाँ लेके चलो जो ऊपर से व्हाइट डाल लो, बस हाँ दीदी, कवर हम हो वैसे ही जाएगा। करते। वो जो स्टोल है हम्म, ना व्हाइट ही पहनते, हम्म, ऊपर क्लास में जाने के टाइम पे रैप कर लेते, वो करते हैं। हाँ नहीं लेकिन संकल्प तो चला और बाबा ने हाँ, तुरंत चला आंसर सबका करा। चला तो इसीलिए बाबा ने हाँ सबका आंसर दे दिया। हाँ जी हाँ। ठीक जैसे है, ट्रॉली पैकिंग चलिए। के लिए बुला रहे थे ना दीदी, हाँ तो उनको हाँ। एक बार तो लगा, लेकिन वो जो बड़े भाई साहब है वो तो हमें जानते हैं, फिर उन्होंने बोला कि आप भी आ हम्म जाओ। फिर मेरे को लगा भी कल चेंज करके आना चाहिए। हाँ, खुद को ही लगता है। हाँ जी, खुद को ही लगा, कोई बोलता नहीं है वैसे, ऐसी कोई बात नहीं हम्म बोलता। हम्म, ठीक है, चलिए अभी वाटर चार्ज करते हैं, हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। हाथों में ऊर्जा को देखें, रखें जल के चारों ओर, बाबा से कनेक्ट हो जाए और 21 बार संकल्प करेंगे, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। अब इसमें संकल्प भरेंगे, धन्यवाद करेंगे पहले। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो भी तुमको मुझ तक पहुंचाने में मददगार बने, उन सभी का धन्यवाद। जो भी तुमको धारण करेगा, उसका तन मन शुद्ध होगा, मन शांत होगा, तन निरोगी होगा, स्वस्थ होगा। उस आत्मा का बाबा के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, ज्ञान क्लियर होगा, संशय समाप्त होंगे, जीवन निर्विघ्न होगा, विघ्न दूर होंगे। वे आत्मा बाबा के घर आना जाना, सेवा शुरू करेगी। बाबा के घर मधुबन बेहद घर की यात्रा होगी, 4 धाम की यात्रा करेंगे। उस आत्मा के वो पाप नष्ट होंगे जो किसी भी प्रकार से ज्ञान में आने में विघ्न बन रहे हैं। उस आत्मा के जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद की सरिता बहती रहे। कोई हिसाब किताब है वो समाप्त होगा। जो भी इसको ग्रहण करेगा उसका कल्याण होगा। इस जल की एक बूंद भी कहीं पर भी गिरेगी, जाएगी, समाएगी इस धरती में, वह पावन हो जाएगी। भाप बनकर ये अगर हवा में समाएगी तो हवा भी शुद्ध हो जाएगी। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू वाटर, थैंक यू यूनिवर्स, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।